नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में स्वागत है। You are most welcome in our YouTube channel Science Galaxy Education. Through this YouTube channel, we are going to study about the language. भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इन प्रदेशों की जो भाषाएं हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं। कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिसको हमें समझने में काफ़ी समस्या होती है। जैसे मान लीजिए अगर हम केरल चले जाएं तो वहाँ की जो भाषा है वो मलयालम है। तमिल में अगर हम जाते हैं वहाँ की भाषा तमिल है। महाराष्ट्र में जाएं वहाँ मराठी बोली जाती है, या फिर कर्नाटक में जाएं तो वहाँ कन्नड़ बोली जाती है। इस प्रकार की भाषाएं इन क्षेत्रों में जो है बोली जाती हैं। तो इन भाषाओं को, वहाँ के लोकल भाषाओं को हमें समझने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो हमें एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जिसमें कि हम लोग अपनी बातों को अच्छे तरीके से रख सकें। ठीक है, तो आज हम एक ऐसी भाषा को पढ़ने जा रहे हैं जो कि कम्युनिकेट की दृष्टि से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अपने आप में एक विशेष स्थान रखती है। तो आइए हम जिस भाषा को पढ़ने जा रहे हैं उस भाषा का नाम है इंग्लिश। इंग्लिश जो कि काफ़ी प्रिवेलेंट है, काफ़ी प्रचलित है, प्रेस्टिजियस है। तो इंग्लिश को हम किस तरीके से पढ़ते हैं, देखिए, इट इज, ये मीडियम ऑफ conversation between two persons. English, it is a medium of conversation between two persons. इंग्लिश दो व्यक्तियों के मध्य वार्तालाप करने का एक माध्यम है जिसका प्रयोग हम अक्सर बोलचाल की भाषा में करते हैं। इस भाषा को हमें सीखने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है और वो बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में प्रीवियस लेक्चर में हमने चर्चा किया था। एक बार उसको फिर देखते हैं। बेसिक requirement of English language। पहला जो स्टेप है वो है आपका एल, और एल फॉर होता है लिसनिंग। S for speaking,
R for reading. At last, W for writing. किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें इस स्टेज से गुजरना होता है। सबसे पहला जो स्टेप है वो आता है लिसनिंग का। सबसे पहले हम उन भाषाओं को जो है सुनते हैं, उसको सुन लेने के बाद हम स्पीकिंग करना स्टार्ट करते हैं। जब हमको स्पीकिंग आ जाता है उसके बाद हम उसका रीडिंग करना शुरू करते हैं। एट लास्ट हम उस भाषा को जो है लिखना प्रारंभ करते हैं। ये हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इसी के द्वारा हम इंग्लिश ही नहीं अन्य प्रकार की भाषाओं को भी जो है सीख सकते हैं। तो आइए इंग्लिश के कुछ अदर पहलू भी हैं, देखते हैं उसको। पहला है आपका ग्रामर। दूसरा आपका है वर्ड पावर। तीसरा आपका है कॉम्प्रीहेंशन। ग्रामर में हमें व्याकरण की समझ होनी चाहिए। व्याकरण की समझ, शब्दकोश की क्षमता, तीसरा है अंग्रेजी को समझने की योग्यता। There are three things that helps to learn the English language. First is English grammar, second is word count, and third is comprehension. Now becomes as the topic English grammar. What is grammar? तो इसको हम लोग समझते हैं कि ग्रामर क्या है। Ability of grammar, एबिलिटी ऑफ ग्रामर, इसको हम लोग समझते हैं। इट इज ए बेसिक फंडामेंटल of any language that tells us what is
राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एबिलिटी ऑफ ग्रामर, ग्रामर की योग्यता। इट इज ए बेसिक फंडामेंटल ऑफ एनी लैंग्वेज दैट टेल्स अस व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। यह एक प्रकार का आधारभूत सिद्धांत है जिसके आधार पर हम किसी भी भाषा को सीख सकते हैं या हमें क्या सही है क्या गलत है इसकी जानकारी देता है। आइए हम इसको समझते हैं। हम अपने विचारों को एक दूसरे के समक्ष रखने के लिए कुछ शब्दों का सहारा लेना पड़ता है और इन शब्दों को इस तरीके से रखते हैं ताकि ये ऐसा सेंटेंस बने ताकि सामने वाला व्यक्ति इसको आसानी से समझ सके। जैसे हम समझते हैं इसके बेसिक पॉइंट को। इंग्लिश के कुछ लेटर्स हैं, जैसे हमने लिखा टी, एल, बी, टी, ई, ये इंग्लिश के कुछ लेटर्स हैं जो कि व्यवस्थित क्रम में नहीं है। दीज लेटर्स इज नॉट इन प्रॉपर सीक्वेंस। व्हेन वी पुट दिस लेटर इन द प्रॉपर सीक्वेंस then it will form a word. Let us see. जब हम इन लेटर्स को एक प्रॉपर फॉर्म में रखते हैं तो ये एक वर्ड बनता है, जैसे बना आपका TABLE, टेबल। और ये टेबल हमें कुछ अर्थ देता है। इसका हिंदी में जो अर्थ है वो है मेज। टेबल मीन्स मेज। इसी तरीके के कुछ और भी हैं, जैसे हमने लिखा HTIS। ये लेटर हैं जैसे ISTS। When we put these letters in proper sequence, then it will form the word this. Yes, I is, and article is also used in the sentence. So in words को table, this, is, ये आपके जो भी वर्ड्स हैं इनको एक बार व्यवस्थित क्रम में रख करके देखते हैं कि क्या रिस्पांस देता है। टेबल, ये, दिस, इज, ये वर्ड्स जो हैं ये उचित क्रम में नहीं है, उचित ऑर्डर में ये नहीं है, प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है, इसलिए इनको हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। जैसे अगर इस वर्ड को हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखते हैं तो ये एक प्रकार का सेंटेंस बनेगा जो हमें कुछ अर्थ देता है। आइए देखते हैं।
दिस इज ये टेबल। अब हम इसको पढ़ते हैं, टेबल ये दिस इज। ये हमें समझ में नहीं आता है क्योंकि ये प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है। जब हम इसको प्रॉपर सीक्वेंस में करते हैं तो ये आपका सेंटेंस बनता है जो है आपका दिस इज ये टेबल, दिस इज ये टेबल, यह एक मेज है। नेक्स्ट एग्जांपल, सी लेटर ये writes. These words is not in proper sequence. When we put this word in the proper sequence, then it will form ये sentence. She writes ये लेटर, सी राइट्स ये लेटर, सी लेटर ये राइट्स। ये वर्ड्स जो हैं ये हमारे समझ में नहीं आते हैं, लेकिन जब इनको हम प्रॉपर सीक्वेंस में करते हैं तो सी राइट्स ये लेटर, यानी कि ये आपका एक प्रकार का वाक्य बना जो हमें कुछ अर्थ देता है। जैसे सी राइट्स ये लेटर, सी मीन्स वह, राइट्स मीन्स लिखती है, ये मीन्स एक, लेटर मीन्स पत्र, वह एक पत्र लिखती है। यह हमें एक कंप्लीट अर्थ देता है, इसलिए वी कैन से दैट दिस इज ये सेंटेंस। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस? लेट अस सी। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ये कंप्लीट सेंस इज कार्ड ये सेंटेंस। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ये कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ये सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका आशय हमारी समझ में आ जाए उसको हम लोग जो है वाक्य कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, सी राइट्स ये लेटर। दूसरा एग्जाम्पल है ही ड्राइव्स ये कार। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है सी बॉट ये पेन। इन वाक्यों को पढ़ने से हमें स्पष्ट होता है कि ये सेंटेंस हमें कुछ ना कुछ अर्थ दे रहे हैं, इस परिभाषा को ये पूरा कर रहे हैं। जैसे देखा जाए
सी राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखती है। ही ड्राइव्स ए कार, वह एक कार चलाता है। सी बॉट ए पेन, वह एक पेन खरीदी। तो इस तरीके से जो है हम कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस का देखें जो कि हमको समझ में आ रहे हैं, तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से जो है समझ सकते हैं। आई होप दैट यू विल लाइक इट एंड होपिंग ए फेवरेबल कॉपरेशन फ्रॉम योर साइड। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। हाय गाइस, माय नेम इज़ अर्चिता उपाध्याय। मैं साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में पढ़ती हूँ। यहाँ पर सभी टीचर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। हाय गाइस, मैं हूं नैन्सी उपाध्याय। मैं साइंस गैलेक्सी एजुकेशन में पढ़ती हूं। मैं 2 महीने से पढ़ रही हूं। यहाँ पे सभी टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। थैंक यू। प्यारे विद्यार्थियों, नए नए वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें।